आज हम क्वेश्चन करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बताओ। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सर। ठीक है, कैसे आता है ये वाला कर लेना। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ तो ऊपर नीचे मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर में मतलब कि ऊपर में m मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और वही m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू पी वी एम वी होता है। ठीक है, तो 2/m, तो ये वाला तुम्हारा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये बताओ, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। कौन ऑप्शन सा बी सर। करेक्ट पावर? ऑप्शन बी सर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, पावर वीआई होता है। ठीक है, वीआई होता है। कौन सा बोल रहे हो, बताना फिर से। ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर होता है। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये पावर के लिए यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर होता। ठीक है, क्योंकि देखो पी स्क्वायर टू क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, अब वी आई को तुम कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानते हैं, वी स्क्वायर टू आई आर जानते हैं ना। तो आई को तुम लोगे तो क्या होगा, आई को लोगे तो वी बाई आर हो जाएगा। तो वी पहले से है, तो वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे आई वी बाय आर डालोगे तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर होगा। तो वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, करेक्ट रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंड काइनेटिक पावर क्या होगा। ऑप्शन बी सर। बताओ बाकी लोग। बोथ सर, ए एंड बी। ऑप्शन बी सर। बी सर। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन पावर इज रेट ऑफ वर्क होता है, तो ये भी होगा। और पावर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, इसको बताओ। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन is applied on a cupboard so that it gets displaced through 1.2 meter. If the force is inclined to the horizontal at 30 degree, what is the work done? क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ जल्दी। वर्क वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला में डालो, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है बताओ। सर सी ऑप्शन होगा। सबका यही आ रहा है। देखो सॉल्यूशन बता दिए हैं तुम्हारा, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है एस, ठीक है, और थीटा दिया हुआ है। तो एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में डालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 41.56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the work done by a constant force F is equal to 2I plus 3J minus 5K Newton acting on a body produce a displacement S is equal to 2I 4J 3K meter in the body is, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन कितना बोल रहे हो, सी? यस सर, सी।
देखो इसमें क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट हम बताएं कि W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा में अगर ये हम आईजे करेंगे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आई का, जे का, के का, तो ये तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो जहां जहां आई आई रहेगा वहां पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री मतलब कॉस 0 मतलब 1, ठीक है। लेकिन जहां पे भी हम 2i को j से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, j का किसी फैक्टर से, या फिर 3i से होगा, या फिर k से होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या हो जाता है, 0 होता है। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, बस 0 0 वाला लेंगे, मतलब कि 2i से होगा, 3i 4 मतलब 3j 4j से होगा, और -4k प्लस 3k से होगा। तो ये हम करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगा, 1 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, अ फोर्स ऑफ 5 इक्वल टू I plus 5J plus 7K Newton acts on a particle and displaces it through S is equal to, what is the work done? $69 जूल। सी सर। उसी तरह करोगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स along x axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of force, the work done is, क्या होगा, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, मतलब x का वैल्यू जो है 0 से 5 दिया गया है, तो हमको उसमें टोटल वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक पॉइंट पे हमको बोला गया था यहाँ पे टोटल हमको कैलकुलेट करना है, एस का वैल्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 5 तक। 0 से लेके 5 तक। रुको रुको, इसका क्या है, कितना आ रहा है बोलो, बताओ कितना आ रहा है, सर फोर्स इज इक्वल टू कितना है, क्लियर नहीं दिख रहा है। 155 फोर्स इक्वल टू क्या, रुक जाओ, 155 जूल। ऑप्शन डी होगा सर, 135। 155, एक मिनट रुक जाओ, हमको थोड़ा सा देखिएगा, वन कितना बोल रहे हो, 135 जूल। ठीक है। तो इसमें 135 जूल ही होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें जब बस सिंपली क्या करना है कि जो हम लोग यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम सॉल्यूशन इसका करके बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ था वैल्यू कितना, फोर्स का दिया हुआ था 7 - 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। और हमको मतलब कि x का वैल्यू कितना दिया है, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो हम W वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हैं, F dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ds है, ds जो भी dx, ठीक है, 0 से 5 तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, f 0 से 5, f का वैल्यू कितना है, 7 - 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो जानते हैं ये x से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये वाला 7x आ गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना पावर रहता है, बढ़ता है, वही से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे x का पावर 1 आया, यहाँ पे तो 1 से डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर हुआ, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x क्यूब होगा, यहाँ जो पावर है वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा क्या आएगा, 7x - 2 कट गया, यहाँ पे x स्क्वायर + 3, ठीक है, 0 से 5 तक।
एक बार 5 से करेंगे, एक बार 0 से करेंगे, तो 0 से करने का कोई मतलब नहीं है, 5 से एक्स कर क्यूब देंगे होगा सर, सर। एक्स क्यूब। हाँ हाँ मिस्टेक हो गया, एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 7 से 5, ये 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का क्यूब, ये कितना होगा 35 माइनस 25 प्लस 125, ये तुम निकालोगे तो कितना आएगा 135 जूल। इसी तरह करके निकालना। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। meter and possessing a potential energy of 48.6 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्या होगा मास, क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का? अगर मास उसका दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मीटर पे है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो उसका मास कितना होगा बताओ। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए होगा। G10 लिए बाकी लोग बताओ, क्या G10 क्यों ले रहे हो? अपने से मेंशन किया हुआ है? हम बोले थे नहीं मेंशन किया रहेगा तो 9.8 लेना। 2.48। 2.48 होगा, ठीक है। इसको करना क्या है, एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एच का दिया हुआ है 2 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी 48.6 मीटर न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा देखो, इसको बनता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a cubical water tank has a side of 3 meter each. It is placed with its base 8 meter above the ground level. The potential energy of water when tank is full. क्या होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। क्या होगा बना? नो सर, बता दीजिए। देखो ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अभी देख के बता रहे। देखो सबसे पहले था क्यूबिकल वाटर टैंक, ठीक है। उसका ईच साइड कितना था, क्यूबिकल वाटर टैंक का ईच साइड 3 मीटर था, ठीक है, 3 मीटर था। अब वो एक बेस पे था जिसका हाइट था 8 मीटर, ठीक है। क्यूबिकल वाटर टैंक का 3 मीटर था और इसका एक बेस था उस पे 8 मीटर ऊंचा पे था, तो टोटल हाइट मेरा हैज अ साइड ऑफ 3 मीटर ईच, a side of 3 meter each, it is placed. Total water tank has a 3 meter each, a side of सर ऑप्शन ए होगा एक क्या इसका? हाँ ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइट जो हम लेंगे 8 प्लस 3/2 9.5 मीटर होगा, ठीक है।
वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मेरा 3 मीटर, साइड 3 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम क्या लेंगे? 3 का क्यूब लेंगे, मेरा क्या होगा? 27 मीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? मास जो होता है 1000 केजी होता है, ठीक है। तो मास ऑफ हमको कितना देखना है? मास ऑफ 27 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। ये कितना होगा? 27 इंटू 1000, तो 27,000 केजी हो जाएगा। और हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है mgh, वैल्यू डाल दो, आ जाएगा 27,000 इंटू 9.81 इंटू 9.5। करो इसको, कितना आ रहा है बताओ? बताओ इसका कितना आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 9 था तुम लोगों को ना। बोलो कि कैलकुलेट नहीं, अम्मी को करना होगा कैलकुलेटर लेके। 2516 हाँ तो यही आंसर है, फर्स्ट वाला है 2516 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तुम्हारा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास 8 kg हैविंग काइनेटिक एनर्जी 180 जूल? क्या होगा इसका? वेलोसिटी क्या होगा अगर उसका काइनेटिक एनर्जी 180 जूल है? सी नंबर। 3 नंबर। बाकी किसी का है आंसर? सी सर। क्या सी होगा? इसमें देखो क्या करना है, हम सी आंसर होगा, ठीक है। इसमें हमको सिंपली क्या करना है, तुमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² लगा दिए, आ जाएगा उसमें। तो v स्क्वायर का वैल्यू आएगा, v स्क्वायर को रूट कर देना, 6.7 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, a force of 80 Newton is used to lift an object over a height of 2 meter. The potential energy gained by object is, क्या होगा? 18 न्यूटन हम यूज किए, ठीक है, और हाइट हमको दिया है 2 मीटर, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? 36 सी नंबर 36 जूल्स। 36, ठीक है। देखो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स 18 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है? फोर्स क्या होता है? ma होता है, ठीक है, ma होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, मतलब कि ma है, m g भी मेरा क्या होता है? एक एक्सेलरेशन ही होता है, तो इसको हम mg भी लेते हैं कभी कभी फोर्स को, ठीक है। तो हमको p इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh लेना है, तो mg फोर्स में ही आ गया और g इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 36 न्यूटन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg, 200 kg, इसको फोर्स भी बोलते हैं, WT एक यूनिट है, ठीक है। 200 kg फोर्स टू वाइट हाइट should it be raised so that its potential energy may be 10⁴ जूल। अब देखो इसमें मेंशन किया है जी का पावर कितना लेना है, हमको वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निकालो इसको, जब इस तरह मेंशन करे तब जी का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, वरना हम 9.8 ही लेंगे, 9.8, 9.81, ठीक है। 9.8 हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा उसको और मतलब कि हमको एक्यूरेट के लिए 9.81 हम लोग को यूज करना चाहिए। 5 ऑप्शन मीटर। सी। A bag of wheat weighs 200, 5 मीटर, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 200 जो केजी वेट है ना, 200 केजी वेट, केजी फोर्स का मतलब होता है ये तुम्हारा वेट जो है
mg का वैल्यू यहाँ पे, ये वेट मतलब इस तरह वेट क्या हो गया, ये फोर्स दे दिया तुमको, ठीक है, फोर्स दे दिया। इसका 200 kg का मतलब हो गया 200 इंटू 10 पावर 200 इंटू 10 न्यूटन, ठीक है, 200 इंटू 10 न्यूटन, इसका मतलब यही होता है। 200 है तो इसको केजी वेट, केजी फोर्स दे दिया, मतलब 200 इंटू 10, 200 इंटू 10, ठीक है। अब फिर ये तुम्हारा फोर्स है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो तुमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो यहाँ पे तुमको अभी बताए ही हुए थे कि mgh ये तुम्हारा फोर्स है, तो फोर्स का वैल्यू डाल दिए। अब इसको निकालोगे तो P बाई mg हो जाएगा, P बाई mg मतलब P बाई f निकालोगे तो फिर तुम्हारा क्या आएगा, 5 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ये समझ में आया ना? यस सर। किसी को डाउट हो तो बोलना, नहीं समझ में आए तो। सर यहाँ केजी का क्वेश्चन नंबर नहीं किया है। केजी में ही ना लेते हैं हम लोग, किलोग्राम है, ग्राम थोड़ी है। ओके सर। केजी को नहीं चेंज करना है, केजी में ही रहेगा, ठीक है। थर्टीन, an engine of vehicles exerts a thrust of 6 into 10 to the power 3 Newton at a speed of 72 km per hour. Find the power developed by the engine. सी नंबर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इसमें करना क्या है, देखो फोर्स तुमको दे दिया, कितना है, 6 into 10 to the power 3 न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी भी दे दिया। अभी तुमको हम बताए थे कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी को इंटू करेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगा। सॉर्टेड है, आगे बढ़े। बस फॉर्मूला यूज करना है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले इसमें क्या करेंगे कि स्पीड जो दिया हुआ है इसको हम किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। शॉर्टकट बताए थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये तुम्हारा 5/18 से तुम 72 इंटू 5/18, ये तुम्हारा कितना में कटेगा, 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर 20 मीटर पर सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा उसमें 12 इंटू 10 टू पावर 4, यहाँ का 1 0 इसमें। क्लियर है, आगे बढ़े। 13 समझ में आ गया। यस सर। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, अ लिफ्ट ऑफ मास 500 kg इज बीइंग रेज्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द पावर इन्वॉल्व्ड इन इट। डी नंबर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी नंबर। कौन सा, डी कौन सा, बी सर। चलो इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। मास हमें दिया हुआ है 500 kg, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड, P इक्वल टू एव यूज करेंगे हम, ठीक है। एव यूज करेंगे तो वहां पे हमको कितना आएगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे पहले हमको मास दिया हुआ है, ठीक है। वेट दिया होता तो फिर हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता जी से, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं वेट दिया है, वेट में हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेट में नहीं मल्टीप्लाई, मास जहां दिया रहेगा तो वहां पे तुमको फोर्स निकालने के लिए mg से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको पहले मास दिया हुआ था, तो इसको हम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स, वेट एक तरह का फोर्स होता है, तो फोर्स को हम mg से मल्टीप्लाई करेंगे 9.89 से, ठीक है पहले, तो इसमें कुछ वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद v हमको दिया हुआ है 1.5 मीटर सेकेंड, ठीक है, इसको हम 500 से इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5.1 मीटर, और लास्ट में हम
पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 7357 वॉट। किसी को इसमें डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 15, a bus 10,000 kg is moving with a speed of 36 kilometer per hour. Retarding force required to stop this bus in a distance of 50 meter. क्या होगा? क्या होगा इसमें बताओ? अब बस का वेट 10,000 केजी है, इतना स्पीड से मूव कर रहा है, अगर उसको 50 मीटर डिस्टेंस में रोकना है तो हम कितना रिटार्डिंग फोर्स लगाएंगे? बोलो। सी सर। सी। हाँ सर, सी होगा। बाकी सबका यही आंसर आ रहा? चलो, क्योंकि यही सही आंसर तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे बता दे रहे हैं। ठीक है, रुक जाओ। यहाँ पे देखो, वेट मास जो है तुम्हारा, ठीक है, वेजिंग दिया हुआ है, ठीक है, वेजिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो एम तुम्हारा दे दिया 10,000 केजी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो तुम्हारा है 36 किलोमीटर, इसको तुम चेंज करोगे पर आवर में तो 36 इंटू 5/18 बताए थे, ये 2 कटा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें अब देखो, ठीक है, इसमें अब हमको क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमको क्या दे दिया, फाइनल वेलोसिटी 0 दे दिया, ठीक है। एस क्या है मेरा 50 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम फोर्स वर्क, हाँ फोर्स, ठीक है। एक होता है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। चेंज एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चेंज इन मतलब वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसे करके कुछ एक फॉर्मूला होता है। तो इसको तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ये Fs आ जाएगा, ठीक है, Fs आ जाएगा। तो F मेरा क्या दिया हुआ है, वैल्यू उसका दिया हुआ, हमको F का वैल्यू निकालना है, कितना फोर्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमको दिया 50 मीटर, तो ये क्या, इधर हम इसको क्या करेंगे 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर में 1/2 m कितना दिया हुआ है मेरा मास 10,000, ठीक है। अब वी स्क्वायर मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 5,000 इंटू 5 एस इक्वल टू में यहाँ पे डिवाइड में एफ इक्वल टू में डिवाइड में कितना जाएगा 50, ये 5,000 इंटू -100/50 है, ठीक है। तो ये 2 से कट होगा तो कितना आएगा, यही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। इसको किसी को समझने में दिक्कत हो तो बोलो, और बड़ा करके लिख के बता देंगे, और समझने में दिक्कत हुआ हो तो इससे में आ रहा हो तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, बोलो। समझ गए सर। हो जाएगा ना, चलो ठीक।
तो बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, जब भी मतलब कि वेलोसिटी एक होता है वर्क डन, ये एक्चुअली फॉर्मूला कैसे आया ये बता दे रहे हैं बस, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है, चेंज इन वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एस, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को डिस्टेंस के लिए हम क्या किए, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बाई एस कर दिए, बाकी वैल्यू पुट कर दो, ये एफ हो गया, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, यही किए। आगे बढ़े। यस सर। हेलो, अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये मेरा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड देन इट्स मोमेंटम विल, क्या होगा मोमेंटम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इंक्रीज रूट 2 टाइम्स, ये यही होना चाहिए, रूट 2 टाइम्स डबल इक्वल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ट्रिपल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, सी ऑप्शन 9 टाइम्स। देखो रूट 2 टाइम्स में है, ठीक है, तो इसका जस्ट उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ऑप्शन बी सर, पोटेंशियल एनर्जी। देखो कंजर्वेटिव एनर्जी क्या है कि मेरा मतलब कि क्या है, वो स्टोर करके रखता है, तो स्टोर मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे डैम जो होता है, ठीक है, जो डैम होता है हम लोग बनाते हैं नदी के बीच में, ठीक है, पानी को रोकने के लिए, तो वो पानी का जो एनर्जी है जो स्टोर करके है, ठीक है, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो फ्लो करने लगेगा तो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। यही दोनों एनर्जी से मिलके क्या बनता है, मेरा टोटल एनर्जी बनता है, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर, ऑप्शन ए कब होगा, पैरेलल। पैरेलल होगा, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। वर्क डन इक्वल टू एफ एस डॉट कॉस थीटा, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का कब होता है, जब 0 डिग्री हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी स्टोर्ड इन क्या है, वुंड वॉच स्प्रिंग इज, पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. स्प्रिंग में मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, चलो ठीक है। अब इतना रहने दो और कुछ हम लोग, एक मिनट, ठीक है। अब इससे क्या करें ना, और तो ये भी नहीं हो पाएगा, चलो इसी को यहीं पे एंड करते हैं और कुछ हम लोग यही चैप्टर से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एंड करते हैं इसको और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचा है तो उसमें रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन पे ही, कि भरवाली पूछेंगे तुम लोग जवाब देना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ज्वाइन करो, तुरंत ज्वाइन करना।